हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में हमारे परिवेश के पदार्थ जो कि एक चैप्टर है 9th क्लास के, उसका हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और लघुत्तरीय प्रश्न को। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ चुके होंगे, आप भी पढ़ चुके हैं। चलिए फिर इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन में। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम मिलवा देते हैं। सबसे पहले अति लघुत्तरीय बना लीजिए, मैं बतला दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय का, वह चीज़ क्या कहलाती हैं जो कुछ स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। तो हम पढ़े हैं पदार्थ की परिभाषा में कि पदार्थ वह होती हैं जो कुछ स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। तो इसका आंसर होगा पदार्थ। आगे हैं द्रव्य क्या है। तो द्रव्य वह पदार्थ होता है जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। यानी 1 लीटर अगर पानी होगा तो उसको दूसरे बर्तन में डालेंगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा। बड़ा में डालेंगे तो बड़ा आकार हो जाएगा, छोटा में डालेंगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन उसका वजन चेंज नहीं होगा। फिर क्या है, क्या चीनी एक द्रव्य है? नहीं, चीनी एक ठोस होता है। तो इसका आंसर होगा नहीं, चीनी द्रव्य नहीं होता है। आगे होगा पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं का नाम लिखिए। तो हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो इसका 4 नंबर का आंसर होगा ठोस, द्रव्य और गैस। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। यानी पदार्थ द्वारा ग्रहण किया गया स्थान क्या कहलाता है। मान लीजिए ये पदार्थ है, ये यहाँ पे स्थान ग्रहण किया है, इस स्थान को क्या कहेंगे? तो इस स्थान को हम लोग कहते हैं, इस स्थान को हम लोग कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। यहाँ पे ये आयतन क्या है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? वाष्प के रूप में बदल जाता है। आगे है कि अंतराअणुक स्थान से आप क्या समझते हैं। तो अंतराअणुक स्थान क्या होता है, इसका परिभाषा मैं आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर में ही है आपके। देखिए मैं अभी आपको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद समझा भी दे रहा हूँ उसको, या फिर मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ अंतराअणुक स्थान क्या होता है। ठोस में कुछ खाली जगह पाया जाता है, उसी खाली जगह को कहते हैं अंतराअणुक आकर्षण स्थान। क्या कहते हैं? ठोस में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, ऐसे लिखेंगे, ठोस में कुछ खाली स्थान पाया जाता है, उसी स्थान को अंतराअणुक स्थान कहते हैं। फिर आगे है कि अंतराअणुक आकर्षण बल क्या है। तो फिर से वैसा ही एक परिभाषा लिखेंगे कि ठोस पदार्थ में एक आकर्षण बल पाया जाता है, उसी को अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं। क्या लिखेंगे? ठोस पदार्थ में एक आकर्षण बल पाया जाता है, इसी का अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है। ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है? क्या है कि ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो काफ़ी अधिक होता है, उच्च होता है, इसी कारण ठोस पदार्थ में बहाव नहीं पाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। जब ठोस पदार्थ पर हम लोग ऊष्मा देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला बात कि ठोस पदार्थ पर ऊष्मा देंगे तो उसका आकार नहीं बदलता है, उसका आयतन भी नहीं बदलता है, वो ऊष्मा का कुछ अलग होता है। चलिए 11 नंबर बात है, बोल रहे हैं क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें दूषित वस्तु की दुर्गंध चारों ओर वायु में फैल जाती है। आप ही इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, वायु में क्या फैलती है? गैस फैलती है, तो इसका आंसर गैस होगा। 12 नंबर है कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि द्रव का आकार अनिश्चित होता है, इसलिए वो फैल जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर, 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है।
तो हम जानते हैं कि जितना कम ताप रहेगा उतना ही तेज़ी से वाष्पन होगा, जितना ज़्यादा ताप रहेगा उतना ही कम वाष्पन होगा। पानी को जितना ही ज़्यादा गर्म करते हैं उतना ही उसमें से कम वाष्प निकलता है, और जितना ही थोड़ा स्लो ताप पर गर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा वाष्प निकलेगा। तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री सेल्सियस। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। तो द्रव के क्वथनांक पर वायु का दाब, जितना ही वायु दाब अधिक रहेगा द्रव का क्वथनांक उतना ही कम होगा। लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताएं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगी। ताप से कम है तो वो पदार्थ कैसा होगा, बर्फ की अवस्था में होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठोस का द्रवनांक की परिभाषा लिखें। तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव की अवस्था में बदल जाता है तब उस तापमान को द्रवनांक कहते हैं। चलिए उसके बाद आगे के वीडियो में हम जानेंगे और सारे क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद।